लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि शहर कायद में भी आसमान पर बादलों के डेरे हैं। अब शहर कायद के बासी सवाल ये कर रहे हैं कि ये बरसेंगे जो बादलों के डेरे ये बरसेंगे कब। सूरत हाल जानेंगे समा के नुमाइंदगान से। सालिक नवाज हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर से जीशान मुगल हमारा साथ देंगे शहर कायद से। तो सबसे पहले वैसे सोबिया कहाँ जाना चाहिए? मेरा ख्याल है लाहौर की बात कर लें। हाँ, लाहौर एक हफ्ते से बारिश के मजे ले रहा है ना, इसलिए। हाँ जी बिल्कुल। तो शहर कायद के जख्मों पे आप मजीद नमक छिड़क रही हैं। चलें सालिक, आप बताइए जी कैसा मौसम है शहर लाहौर का? जी बिल्कुल, लाहौर का मौसम तो काफ़ी खुशगवार है। रात गए जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था वो वक्फे से जारी है और ये बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता चंद रोज़ से जारी है, जबकि बारिश के बाइस जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी मौजूद था और रात गए जो बारिश हुई उसके बाद इन नशेबी इलाकों में दोबारा से पानी जो है उसमें इजाफ़ा हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो बारिश का सिलसिला है आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहेगा, जबकि आज भी महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में तेज़ बारिश मुतवक्के है। जबकि बारिश के बाइस नशेबी इलाके और मेन शाहराएँ जो हैं वहाँ पर बारिश का पानी मौजूद है, जबकि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लेस्को के फीडर्स ट्रिप होने के बाइस बिजली मौजूद नहीं है, जिसने शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। जी अच्छा सालिक, ये बताएगा कि दीगर और कितने दिन तक ये सिलसिला जारी रहेगा? क्या पेशगोई की गई है इस हवाले से? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून का ये जो सिलसिला है ये आइंदा चंद रोज़ तक मज़ीद जारी रहेगा और शहर में मज़ीद बारिशें भी मुतवक्के हैं, जबकि अर्बन फ्लडिंग का भी ख़तरा है। जबकि महकमा मौसमियात ने शहरियों को भी ख़बरदार किया है कि वो बिला ज़रूरत सफ़र से गुरेज़ करें। जबकि शहर में क्योंकि नशेबी इलाके जो हैं वहाँ पर बारिशी पानी मौजूद है और एक रोज़ पहले भी हमने देखा कि बारिश के बाद लाहौर की सड़कें जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही थी। बहुत से इलाकों में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाले चंद रोज़ में मज़ीद बारिशें जो हैं वो मुतवक्के हैं। ठीक है, आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद बारिशें भी मुतवक्का है। सालिक नवाज, लाहौर की क्या सूरत हाल है बड़ा तफसील से सालिक ने हमें बताया। सालिक साथ ही मौजूद रहेगा। जीशान आप बताइए जी, क्या लग रहा है बादल जो देख रहे हैं शहर कायद के बासी वो बरसेंगे भी या नहीं बरसेंगे? महकमा मौसमियात का क्या बताना है? जी बिल्कुल, सुबह सवेरे से ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बादलों का राज तो बरकरार है, लेकिन आज भी महकमा मौसमियात का यही कहना है कि मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। लेकिन गुज़िश्ता रात हमने देखा कि कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें साइड एरिया है, नाज़िमाबाद है, नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका शामिल है, न्यू कराची है, इसके अलावा गुलशन इकबाल और साथ ही साथ गुलिस्तान जौहर, ओल्ड सिटी एरियाज़, यहाँ पर जो है कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश देखने को मिली और इसके बाद जो है मौसम खुशगवार हो गया। इस वक्त भी हब्स की जो कैफियत है वो बरकरार है। कुछ वक्फे के बाद जो है हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और कराची के शहरी जो है मुंतज़िर हैं इस बात की कि कराची में जो पहले गुज़िश्ता साल जो तेज़ बारिश हुई थी उसी तरह आज भी अब बादल बरसें और मौसम जो है वो खुशगवार हो जाए। महकमा मौसमियात से हमारी जब बात हुई इस हवाले से तो उनका ये कहना है कि इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिन भर जो दर्जा हरारत है वो 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। साथ ही साथ शहर में इस वक्त जो हवाएं हैं वो तकरीबन 10 नॉट फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। इस वक्त शहर में जो हवा में नमी का तनासुब है वो 75% बताया गया है और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर आज हल्की बारिश या तो फिर तेज़ बारिश हो सकती है। और इसके अलावा जो हमारी बात हुई है सिंध गवर्नमेंट जो मुतल्लिका हुकाम से, तो उनका ये कहना है तमाम तर अमले को हाई अलर्ट रखा गया है। कोई भी ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो फौरी तौर पर मौसर कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि फौरी तौर पर मौसर कार्रवाइयाँ की जाएं, कोई भी हमें मिसहैप होते हुए ना दिखे। तो जीशान मुगल और साथ ही सालिक नवाज हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया और मौसम की सूरत हाल से हमें वो आगाह कर रहे थे। तो जनाब हम अब आगे बढ़ते और बात करते हैं कि भारत की आबी जारी है और जो मूसलाधार बारिशें हैं वो भी जारी हैं। दरिया चनाब बिफरने लगा है। हाफजाबाद में हेड कादराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब इस वक्त बरकरार है। मजीद बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे इम्तियाज अहमद ताज से। इम्तियाज बताइएगा क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है आबी जारियत की वजह से? जी बिल्कुल, मैं तो मौजूद हूँ दरिया चनाब हेड कादराबाद के मुकाम पर। भारतीय आबी दहशतगर्दी की वजह से यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल जो है वो बरकरार है।
इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हैवी रेन भी हो रही है और महकमा इरीगेशन के मुताबिक यहाँ पर इस वक्त पानी जो है उसकी आमद 1,83,000 क्यूसिक है और अखराज जो है 1,71,000 क्यूसिक है। अगर दरियाई पट्टी के इलाके की बात की जाए तो वहाँ पर ये जो पानी है ये 3 दिन से मुसलसल जो है ज़मीनी कटाई कर रहा है, जिससे यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो शदीद परेशान है। लोगों का जो चारा है वो जान मुंजी की फसल है वो काफ़ी ज़्यादा इससे मुतासर हुई है और जो बूंद फाजल एक गाँव है वहाँ पर जो है वो लोगों के घर भी मुदम हुए हैं और बहुत ज़्यादा कटाई हुई है। डाउन स्ट्रीम पर गुज़श्ता साल एक टू क्रीक पुल जो है वो सैलाबी पानी में बह गया था। दूसरा मैं बताता चलूँ कि जो दरियाई पट्टी के रहने वाले लोग हैं उनमें शदीद एक खौफ भी पाया जाता है, क्योंकि गुज़श्ता साल यहाँ से 10,70,000 का जो रेला गुजरा था उसने लोगों की हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह की थी, घर बार माल मवेशी जो है वो बहा के ले गया था। लोगों का पिछले साल का नुकसान भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। जब इस इलाके में हमारी लोगों से बात हुई तो वो शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। जी आपका हालिया में दरिया शनाब के किनारे मौजूद बंदों की मुरम्मत ना हो सकी है और आबी रेले नशेबी इलाकों में दाखिल हो रहे हैं। सैकड़ों एकड़ पर धान की तैयार जो फसल है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गई है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा समा आबिद नवीद असलम से। जी आबिद, बताइए क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त फालिया के नवाही गांव खम कला में दरिया चनाब के किनारे पर, जहां पे इस वक्त पानी की आमद जो है वो 1,97,145 क्यूसिक है, जबकि इसका अखराज जो है 1,82,145 क्यूसिक है। और इस वक्त इस गांव के रहने वाले मेरे साथ मौजूद हैं कि यहाँ पे पिछले हालिया आने वाला जो सुपर फ्लड था जिसमें यहाँ पे काफ़ी नुकसान किया और यहाँ पे बनाए जाने वाले बांध जो थे वो टूट फूट गए, लेकिन अभी तक उनकी मुरम्मत नहीं की जा सकी। पिछले साल जो 1700 फुट लंबा बांध था वो सैलाब की वजह से टूट गया, लेकिन इस एक साल में भी उन बांध की मुरम्मत ना की जा सकी, जिसकी वजह से उनके गांव का सैकड़ों एकड़ रकबा जो है वो कटाव में आ गया है और धान की फसल जो है वो बुरी तरह मुतासर हुई है। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बेहद शुक्रिया। दूसरी जानिब झंग में दरियाए चनाब का सैलाबी पानी तेजी से दरिया के करीबी आबादियों में दाखिल होना शुरू हो गया है। 15 से जायद मौज़ाजात सैलाबी पानी की लपेट में आ चुके हैं। समा के नुमाइंदे अरशद खान से मजीद बात कर लेते हैं। अरशद, आपने क्या सूरत हाल देखी? अच्छा बिल्कुल, दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफे के बाद ज़िले इंतजामिया भी जो है वो मुतहरिक हो गई है। हमारे साथ इस मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर बाबर साहब, हम उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा क्या इकदाम किए जा रहे हैं आप तक और जो इंतजामिया की जानिब से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो वाटर लेवल्स हैं चिन्योट ब्रिज पे वो कोई 2,45,000 क्यूसेक के करीब है। इसी तरह त्रिमू पे 1,75,000 हैं। इस वक्त हम दरिया चनाब पे ही खड़े हैं। इरिगेशन का यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। जंग के फील्ड अफसरान भी यहाँ पे मौजूद हैं, इरिगेशन के एससी साहब, हमारे एक्सीएंस भी यहाँ पे मौजूद हैं और जो तमाम अरेंजमेंट्स हमने करने हैं वो तमाम हो चुके हुए हैं। हमें पिछले 2 दिन से इसकी जो तैयारी है वो जारी है और अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि किसी किस्म का कोई पैनिक क्रिएट किया जाए या इमरजेंसी सिचुएशन हो। तमाम चीज़ें अंडर कंट्रोल है। हमारी रेस्क्यू की टीम्स भी मौजूद हैं, इसी तरीके से हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की टीम्स भी मौजूद हैं और जो हमने रिलीफ कैंप्स लगाने थे उनको भी लगाया गया है। ऑल्दो वो इस वक्त एक्टिव नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी पानी जो है वो सिर्फ हमारे जो खेत हैं वहाँ पे चंद मौज़ों के अंदर 1 से 2 फुट मौजूद है। अच्छा बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर बाबर साहब इनका यही कहना है कि किसी भी हंगामी सैलाबी सूरत से निपटने के लिए तमाम इदारे जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो अलर्ट हैं। जी अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दरियाए चनाब में इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। आबी रेला आबादियों को नुकसान पहुंचा रहा है। लाहौर रोड पर दरियाई कटाव के बायस जो ब्रिज है वो बहुत ही बुरी तरह मुतासिर हुआ है और ज़मीनी कटाव की वजह से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। इस वक्त समा के नुमाइंदे डॉक्टर मुजम्मिल हुसैन सैलाब मुतासर इलाकों में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुजम्मिल, बताइएगा क्या कहना है सैलाब मुतासरीन का? जी बिल्कुल, रवां साल दरियाए चनाब में आने वाले पहले सैलाबी रेले ने चिन्योट के मुतअद्दिद इलाकों में तबाही मचाई है। दर्जनों देहात जो हैं ज़ेरे आब आए हैं। लाहौर रोड पर भी, जंग रोड पर भी, इसी तरह लालिया के मुतअद्दिद इलाके जो है ज़मीनी कटाव इख्तियार करते जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये चिन्योट लाहौर रोड का इलाका है, बुर्ज उमर, जहाँ का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के मकीन मौजूद हैं। जी बताइएगा कितना नुकसान आप लोगों को? बहुत बड़ा ज़्यादा नुकसान हो चुका है जी। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਲਈ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਦਾ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ मौके पे हो जी, देख रहे हो। जनाब अली मरियम साहब की साड़ी अपील है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है
कि इनकी खड़ी फसलें जो हैं, तैयार फसलें तबाह हो गई हैं। इसके अलावा इस ये लालिया का जो इलाका है मियांवाल, वहाँ पर भी ज़मीनी कटाव इख्तियार किया गया है और 90% से ज़्यादा जो इस आबादी का रकबा है वो भी दरिया बुर्द होकर रह गया है जी। अच्छा जी, लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन के नशेबी इलाकों में दरिया सिंध की तबाहकारियां जारी है। दरिया ने सोना उगलती जो जमीन है ना, उनको निगलना शुरू कर दिया है। आप सोचें कि क्या गुजर रही होगी यार। बिल्कुल वहाँ पर सही लोगों बात है। को। और इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ से। जी आसिफ, बताइए क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन के इलाके मौजा शीवाला में मौजूद हूँ, जहाँ पर दरिया का ज़मीनी कटाव जो है वो तेज़ होता जा रहा है। और अगर बात की जाए तो लिया और करोड़ लाल ईसन के जो नशेबी इलाके हैं वो इस वक्त दरिया के ज़मीनी कटाव की जद में आ चुके हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर तिल, कमाद और दीगर जो तैयार खड़ी फसलें हैं वो इस वक्त दरिया बुर्द हो रही हैं, जो कि किसानों की साल भर की जो मेहनत है वो चंद लम्हों में जो है दरिया सिंध जो है वो निगल रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस वक्त मौजा शीवाला में भी जो है दरिया सिंध का जो ज़मीनी कटाव है वो दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। और यहाँ पर अगर लिया के नशेबी इलाकों की बात की जाए तो लिया के नशेबी इलाके मौजा सुमरा नशेब की बस्ती कंजाल, मौजा थिन कलां और दीगर जो कई मकामात हैं वहाँ पर दरिया सिंध का जो ज़मीनी कटाव है उसमें तेज़ी आ चुकी है। वहाँ पर जो 2 सरकारी स्कूल हैं वो भी दरिया कटाव की जद में आ चुके हैं। और इसके साथ साथ अगर मौजा बेट मोंगड़ की बात की जाए तो वहाँ पर गुज़श्ता साल जो है एक पुलिस चेक पोस्ट थी जो कि रिवराइन चेक पोस्ट थी, वो भी दरियाई कटाव की नज़र हो चुकी है। उसके साथ साथ हज़ारों एकड़ सोना उगलती जो ज़मीनें हैं वो दरिया सिंध जो है वो निगल रहा है। और लेकिन जो मकामी इंतज़ामिया है उनकी जानब से यहाँ पर अभी तक कोई भी अमली इकदाम जो है वो नहीं किए गए। जो किसान हैं और यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो अपनी मदद आप के तहत अपने जो कीमती मकानात हैं उनका मलबा उखाड़ कर महफूज मकामात की जानब जो है वो नकल मकानी कर रहे हैं।